हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, यूपी में शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। उसको हम लोग समझने वाले हैं क्योंकि यूपी में आपको नई शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू इसको लेकर अपडेट जारी किया गया है। तो आपको जो है नई वैकेंसी कब तक देखने को मिलने वाली है, साथ ही जो है 75,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन इसको लेकर भी अपडेट जारी कर दिया गया है। साथ ही जो है जूनियर एडेड शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया स्टार्ट इसको लेकर भी इंफॉर्मेशन आई हुई है। साथ ही जो है टीजीटी पीजीटी एग्जाम परीक्षा केंद्र निर्धारित इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं क्योंकि जो है यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो सबसे बड़ी जो है समस्या है वो परीक्षा केंद्र है। तो इसको लेकर भी जो है सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। तो जो अपडेट जारी किया गया है यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर वन बाय वन हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर बात की जाए यूपी में नई शिक्षक भर्ती को लेकर, तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन जारी किया गया था जिसमें बताया गया था कि 27,000 पदों को जो है नई शिक्षक भर्ती के रूप में पूरा किया जाए। जिसमें से जो है काफ़ी अभ्यर्थी जो है उस स्टेटमेंट के बाद हर एक अभ्यर्थी ये उम्मीद कर रहा था कि फाइनली जो है यूपी में एक नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी। लेकिन जो है मंत्री जी का जो बयान जारी किया गया उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हर एक अभ्यर्थी परेशान है कि आखिर 6 साल से कोई भर्ती नहीं है, तो आखिर ऐसा मंत्री जी कैसे कर सकते हैं कि एटलीस्ट एक तो वैकेंसी आनी चाहिए। लेकिन फाइनली जो है गुड न्यूज़ ये जारी हुई है कि जो है अपडेट देखने को मिल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि 75,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। उसको लेकर अपडेट ये है कि मार्च में जो है बेसिक शिक्षकों का होगा प्रमोशन, यानी कि बताया ये जा रहा है कि मार्च यानी 2025 में मार्च के मंथ से जो है जो बेसिक शिक्षक हैं उनको क्या है उनका प्रमोशन हो जाएगा। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, पद खाली हो जाएंगे क्योंकि जब प्रमोशन कर दिया जाएगा तो रिक्त पद बचेंगे। अब रिक्त पद जो बचेंगे तो उनको भरना होगा, उनको भरने के लिए नई भर्ती निकालनी पड़ेगी। साथ ही जो है बताया ये जा रहा है कि जो मंत्री जी का स्टेटमेंट है उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नई शिक्षक भर्ती नहीं देंगे। उन्होंने ये कहा कि आवश्यकता अनुसार जो नोटिस जारी हुई है अभी उसको भी हम लोग समझेंगे। पहले ये समझते हैं। अगले वर्ष मार्च के अंत तक जो है बेसिक शिक्षकों की वरिष्ठ सूची तैयार कर उन्हें नए शिक्षण सत्र में जो है पदोन्नति दे दी जाएगी। पिछले जो है 9 सालों से शिक्षकों की कोई पदोन्नति नहीं होने से एक के बाद एक अलग-अलग न्यायालयों से लगातार मिल रही फटकार के बाद सरकार ने यह जो है निर्णय किया है। यानी कि जो शिक्षक है उनका प्रमोशन 9 साल से नहीं हुआ है। ठीक है? तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आया हुआ था, हाई कोर्ट का भी आदेश जारी किया गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है सरकार ने निर्णय लिया है कि मार्च से जो है पदोन्नति कर दी जाएगी। इसके तहत शासन ने प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अगले वर्ष जनवरी के अंत तक उनके जिलों के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची पूरी तरह से तैयार कर भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में प्राइमरी के करीब 4,62,000 शिक्षक हैं। 2015 में हुई थी पदोन्नति, यानी 2015 में हुई थी, उसके बाद आज तक भी जो है पदोन्नति नहीं हुई। 2024 भी पूरा कंप्लीट है। तो जो है फाइनली मार्च में आपको पदोन्नति देखने को मिलेगी। अब ऐसी सिचुएशन में जिनका जो प्रमोशन हो जाएगा, अब वो पद तो खाली हो जाएँगे। अब उन पदों को भरने के लिए नई भर्ती तो निकालनी पड़ेगी। वरिष्ठता सूची की जाँच व उस पर जो है आपत्ति का जो है निस्तारण कर मार्च के अंत तक हर शिक्षकों के पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए जाएँगे। शिक्षकों के पदोन्नति नहीं होने से प्रदेश के करीब 70% से अधिक प्राइमरी, अपर प्राइमरी स्कूल प्रभारी के सहारे चल रहे हैं। दरअसल प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में अंतिम बार 2015 में जो है पदोन्नति हुई थी। पहले जो है पहले जिले स्तर से पदोन्नतियां होती हैं। ऐसे में कई जिले ऐसे हैं जहां अलग-अलग विवादों के कारण 15 सालों से जो है पदोन्नति हुई है। इसके कारण प्रदेश के करीब 70% स्कूलों में स्थायी प्रधानाध्यापक नहीं हैं और वे कार्यवाहक प्रधानाध्यापकों के सहारे चल रहे हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए सारी सिचुएशन को जो है मार्च में पदोन्नति कर दी जाएगी। तो जब पदोन्नति होगी यानी प्रमोशन कर दिया जाएगा तो पद खाली हो जाएंगे। विवादों के कारण 3 जिलों में जो है निरस्त हुई थी पदोन्नतियां। विवाद के कारण ही जो है हाईकोर्ट के निर्देश पर 3 जिलों में हुई पदोन्नतियों
को निरस्त कर दिया गया था। ये जिले हैं बुंदेलशहर, सहारनपुर और जो है सोनभद्र। इन तीनों जिलों में मुख्य जो है विवाद वरिष्ठता तय होने को लेकर था। जिन शिक्षकों की प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नत की गई थी, उसमें कार्यभार ग्रहण करने की तारीख के आधार पर वरिष्ठता जो है तय की गई थी, जिसके विरोध में कुछ शिक्षक कोर्ट चले गए। उनका कहना था कि वरिष्ठता का जो है निर्धारण नियुक्ति की तिथि से होना चाहिए। इनमें कुछ शिक्षक ऐसे भी थे जिनकी नियुक्ति सीधे अपर प्राइमरी में हुई थी। इन सब ने भी जो है कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया था, लिहाजा एक ही मामले में 3 पक्ष हो गए थे। ठीक है? तो ये जो है बताया जा रहा है। अब ये जो है इन्फॉर्मेशन जो आई हुई है, जिसमें बताया ये जा रहा है कि शिक्षकों का प्रमोशन कर दिया जाएगा, तो पद खाली होंगे। साथ ही जो है जो इस एक नोटिस जारी हुई थी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, मंत्री जी के माध्यम से ये नोटिस जारी की गई थी, जो कि अभी कुछ टाइम पहले ही है। इसमें बताया ये गया था कि जो है, जो पद खाली हैं, वो शिक्षकों के 45,256 हैं। अब 45,256 जो पद खाली हैं, ये तो फ्रेश वैकेंसी हैं कि हाँ, ये एक्सेप्ट किया गया है कि इतने पद रिक्त हैं यूपी में। अब इतने पदों को भरने के लिए और साथ ही जो है, जो शिक्षकों का प्रमोशन होगा, उनको भी जो वो पद खाली बचेंगे, उनको भी इसी में ऐड किया जाएगा। तो अपडेट जो देखने को मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि 75,000 के अराउंड जो है पद खाली हो जाएँगे। अब इनको जो है भरा जाएगा नई शिक्षक भर्ती के रूप में। साथ ही जो है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि 27,000 पदों को एक नई शिक्षक भर्ती के रूप में जो है भरा जाए, उस पर भी जो है कार्यवाही की जाएगी। तो आपको नई वैकेंसी तो देखने को मिलेंगी, लेकिन कब तक देखने को मिलेंगी ये कोई भी नहीं कह सकता है। बाकी जो स्टेटमेंट था मंत्री जी का, क्योंकि वो स्टेटमेंट आने के बाद हर अभ्यर्थी कह रहे हैं कि वैकेंसी नहीं आएंगी, जो कि देखा जाए बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली नहीं बोला, डायरेक्ट नहीं कहा कि वैकेंसी जारी नहीं की जाएंगी, लेकिन इनडायरेक्ट उन्होंने यही कहा कि नई वैकेंसी नहीं आएंगी, नई शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिलेंगी। क्योंकि उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये कहा था कि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वो बराबर है। इनफैक्ट जो शिक्षा मित्र हैं, उनको अगर ऐड कर दिया जाए 1,40,000, तो हमारे पास शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, छात्रों की संख्या कम है। और उन्होंने ये कहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आवश्यकता अनुसार समय समय पर सहायक अध्यापक चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही की जाती है। यानी आवश्यकता अनुसार अगर लगता है प्रशासन को कि यस, जो है हमको टीचरों की आवश्यकता है, तो वो नई वैकेंसी निकालेंगे। लेकिन इन 6 सालों में जो है प्रशासन को जरूरत नहीं पड़ी कि जो है हमको नई शिक्षक भर्ती चाहिए या फिर हमको शिक्षक चाहिए, तो इसलिए जो है भर्ती नहीं आई। अब ये आवश्यकता अनुसार का जो मामला चल रहा है, अब ये कब आवश्यकता होती है, वो जो है डिपेंड करता है प्रशासन पर कि उनको कब नई वैकेंसी निकालनी है। लेकिन अगर वैकेंसी आती हैं, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कब आएँगी। तो वैकेंसी कब तक आएँगी, ये सीधा-सीधा ये है, आप देख सकते हैं कि यूपी टीजीटी, पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो होगा। क्योंकि आयोग के माध्यम से ही नई भर्ती आएँगी यूपी में, क्योंकि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ है, वो शिक्षक भर्ती के लिए ही हुआ है कि शिक्षक भर्ती के जो भी मामले हैं उनको पूरा किया जाए। तो जो वैकेंसी आएँगी वो शिक्षा विभाग के ही माध्यम से, यानी जो आयोग है, आयोग के माध्यम से ही जारी की जाएँगी। अब आयोग के पास जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम है, देन यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम है। तो यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा वो अप्रैल मई के अराउंड हो जाएगा पूरा कंप्लीट। उसके बाद आपको नई भर्ती देखने को मिलेंगी, ये बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है? तो नई भर्ती तो आएँगी, लेकिन कब तक आएँगी ये कोई आइडिया नहीं है। कितने पदों पर आएँगी ये भी कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो है, जो ये नोटिस जारी हुई उसमें बताया गया है 45,256 पद रिक्त हैं। कोर्ट के अकॉर्डिंग जो देखा गया था उसमें बताया गया था 51,112 पद खाली हैं यूपी में। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था उसमें बताया गया 27,000 पद खाली है, उनको भरा जाए। ठीक है? और साथ ही जो शिक्षकों का प्रमोशन होगा उसमें भी पद खाली होंगे। अब ये शिक्षकों के प्रमोशन में जो है, ये तो नहीं है कि सिर्फ 5,000 हो जाएँगे, 2,000 हो जाएँगे या फिर 10,000 होंगे। अच्छे खासे जो है पदों पर इनका प्रमोशन होगा और अच्छी खासी सीटें खाली हो जाएँगी। ठीक है? तो ये जितने भी पद बचेंगे, इन सभी को ऐड करके एक नई शिक्षक भर्ती अगर देखने को मिल जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा पद बचेंगे, यानी कि आप मान सकते हैं 75,000 से भी ज़्यादा हो जाएँगे। अगर देखा जाए तो अगर सभी को ऐड कर दिया जाए तो 1 लाख के अराउंड होंगे, क्योंकि 51,112 पद जो बताए गए हैं वो तो कोर्ट का डाटा था।
जिसमें बताया गया था इतने पद खाली हैं। साथ ही ये जो नोटिस जारी हुई इसमें 45,200 जो है 56 है। तो अगर इनको ही ऐड कर दिया जाए तो 1 लाख के अराउंड हो रहे हैं पद, ठीक है। साथ ही शिक्षकों का प्रमोशन जो होगा वो भी पद खाली बचेंगे। 27,000 जो पद है उनको भी ऐड किया जाए तो 1.5 लाख के अराउंड जो है देखा जा रहा था। जो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से डाटा दिया गया था कि यूपी में पद इतने रिक्त हैं, वो डाटा देखा जाए तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यूपी में बताया गया था 1 लाख जो है 1,45,000 के अराउंड जो है सीटें खाली हैं यूपी में। तो उतने पदों पर अगर भर्ती आ जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हर एक अभ्यर्थी को मौका मिलेगा। 6 साल से कोई भर्ती नहीं है। और अगर देखा जाए जो डाटा बताया जा रहा है उसमें सीटेड और जो है साथ ही यूपी टेट क्वालिफाई 20 लाख के अराउंड अभ्यर्थी हैं यूपी में, जिसमें से जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अदर स्टेट में सिलेक्शन ले लिया है, क्योंकि सीटेड पार्ट पास हैं अगर वो, तो वो अदर स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में जो है डाटा देखा गया है टीआरई 3 का, अगर बीपीएससी टीआरई 3 की बात की जाए तो उसमें 60% जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं वो यूपी के हैं। तो यूपी के बहुत सारे अभ्यर्थी अदर स्टेट जा चुके हैं, जॉब करने लगे हैं, लेकिन अगर यूपी में वैकेंसी आती है तो वो अप्लाई तो जरूर करेंगे। तो फिलहाल के लिए देखा जाए तो वैकेंसी आने के चांसेस हैं, लेकिन अब इस पर जो है प्रशासन का ही फाइनल डिसीजन होगा कि भर्ती आती हैं या फिर नहीं आती हैं। जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर, तो आपका एग्जाम अप्रैल और मई के ही अराउंड होने वाला है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। परीक्षा केंद्र जो है, परीक्षा केंद्र से रिलेटेड जो पत्र था वो हर जिला अधिकारियों को भेजा जा चुका है आयोग के माध्यम से। ये भी मैंने आपको बताया हुआ था जो अपडेट आया था। उसमें अब बचा क्या है कि जिला अधिकारी अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यस इस डेट को विद्यालय रिक्त है या मतलब विद्यालय खाली है, एग्जाम करवा सकते हो, तो बिल्कुल फाइनल कर दिया जाएगा। और जो है जिलों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी, कितने जिलों पर परीक्षा केंद्र बनने वाले हैं। उसके बाद एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल जो है फाइनल कर दी जाएगी कि इस डेट को एग्ज़ाम होगा। तो सबसे पहले परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाएंगे, देन आपको एग्ज़ाम की डेट देखने को मिलेगी। तो जिला अधिकारियों को पत्र भेजा जा चुका है। जैसे ही एक्सेप्ट होता है या फिर कोई भी ऑफिशियली अपडेट दे देता है आयोग, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर नई भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। सीटेट की क्लासेस जो है बहुत जल्द कंटिन्यू हो जाएंगी, क्योंकि सीटेट का रिजल्ट आने के बाद हम लोग जो है जस्ट क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग जो है चैनल के साथ बने रहिएगा। बाकी टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट टाइम से मिल जाती है। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।